Hello, my dear students. Welcome to भूषण साइंस एंट्रेंस चैनल विच इज़ मोर देन जस्ट ए क्लास। मेरा नाम है भरत डुलानी और मैं यहाँ पढ़ाता हूँ फिजिक्स इंग्लिश मीडियम में भूषण साइंस के सारे प्लेटफॉर्म्स पर। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आज जिस वीडियो की बात करने वाला हूँ वो एक ऐसा वीडियो है, ऐसा टॉपिक है जो आपको यूट्यूब में काफ़ी कम मिलेगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बात करने लायक, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि ये टॉपिक में बाकी बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट रहता है, स्पेशली बीएससी नर्सिंग वाले और नीट वाले, कि सर हम बेसिक मैथ्स अगर अपन बीएससी नर्सिंग वाले हैं, जब अपन बायोलॉजी वाले हैं, तो हम आखिर क्यों सर बेसिक मैथ्स हमको पढ़ना चाहिए और इसके पीछे रीज़न क्या है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये वाला वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ। अच्छा, ये बीएससी नर्सिंग के साथ साथ ना ये प्रॉब्लम नीट वालों की भी है, बेसिक नर्सिंग के साथ साथ ये प्रॉब्लम नीट वालों की भी है। तो अगर आप बीएससी नीट को छोड़ के बीएससी नर्सिंग में आए हो तो मैं आपको वो वाला भी डाउट आपका क्लियर कर देता हूँ। देखो दोस्तों, सपोज करना, थोड़ी बेसिक चर्चा पहले करते हैं। सपोज करना मैं ये वीडियो स्पेनिश में बनाने लगूं, या फिर मैं ये वीडियो जर्मन में बनाऊं, या फिर बोलते हो तो चाइनीज़ में बना दूं, क्या आप लोग इस वीडियो को समझ पाओगे? सर समझ में आ रहा है कि हम लोग स्पेनिश जर्मन तो बोलते नहीं, इंडिया में रहते हैं, हिंदी इंग्लिश बाकी सारी रीजनल लैंग्वेज बोलते हैं, पर स्पेनिश जर्मन चाइनीज़ तो नहीं बोलते हैं। तो सर अगर ये आप वीडियो बनाने लगोगे तो हमारे दिमाग से उड़ने लगेगा, सब चीज़ें समझ ही नहीं आएगा। अब आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। माय डियर स्टूडेंट्स, हमको बेसिक मैथ्स इसलिए पढ़ना है क्योंकि फिजिक्स की लैंग्वेज मैथमेटिक्स है। जब तक आप किसी सब्जेक्ट की लैंग्वेज को नहीं समझोगे तब तक आप उस पर कमांड नहीं कर पाओगे। फॉर सपोज मैं यहाँ पे जैसे मैं वीडियो हिंदी में बना रहा हूँ, इंग्लिश में बना रहा हूँ, लिख रहा हूँ, यहाँ पे बोल हिंदी में रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। कल से मैं जर्मन बोलने लगूँ या स्पेनिश बोलने लगूँ, आप लोग बोलोगे कि नहीं सर मज़ा नहीं आ रहा है ना, समझ ही नहीं आ रहा है, तो पढ़ेंगे कैसे? एग्जैक्टली सेम चीज़ होती है बेसिक फिजिक्स के साथ। दोस्तों, बेसिक मैथ्स पढ़ना इसलिए अनिवार्य है क्योंकि फिजिक्स की लैंग्वेज मैथमेटिक्स है। जब तक आप उसकी लैंग्वेज नहीं समझोगे नेचर की, तब तक आप उसके सब्जेक्ट को कैसे समझोगे? फिजिक्स हमारे नेचर की स्टडी है और नेचर ने मैथमेटिक्स को चुना है क्योंकि मैथमेटिक्स सत्य की भाषा होती है। कैसे सर? 2 + 2 = 4 होता है, तो वो मून में भी 2 + 2 = 4 होगा, लेकिन अर्थ पे भी 2 + 2 = 4 होगा, सन पे जाओगे तो भी 2 + 2 = 4 होगा। क्यों? क्योंकि वो परम सत्य है। 2 + 2 = क्या है सर? 4। इसलिए दोस्तों आपको बेसिक मैथ्स पढ़ना जरूरी है क्योंकि फिजिक्स की भाषा ही मैथ्स है। ठीक है, अब समझना आप लोगों को टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है ना। बेसिक मैथ्स में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है, सब बताऊंगा। पहले आपको समझना है बेसिक मैथ्स में कहाँ कहाँ पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, और मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ टॉपिक के साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये कहाँ पर यूज होते हैं ये टॉपिक्स। जैसे आपको बेसिक मैथ्स में पहले पढ़ना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्री, एंगल क्या होता है ना, आर्क अपॉन रेडियस। आप साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यूज पढ़ते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा की आइडेंटिटीज पढ़ते हो। माय डियर स्टूडेंट, ये आपको मैकेनिक्स में सबसे ज्यादा काम आएगा। पूरी मैकेनिक्स में आपको ट्रिग्नोमेट्री की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। देखो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री की आवश्यकता बाकी जगह नहीं पड़ेगी, पड़ेगी, लेकिन दोस्तों जो मैंने यहाँ पे यूज्ड इन टॉपिक्स लिखे हैं, इसका मतलब मोस्टली ये जो टॉपिक्स हैं सबसे ज़्यादा यहाँ यूज होते हैं, तो ट्रिगो आपको मैकेनिक्स में बहुत काम आएगी। अच्छा, एलजेब्रा में ना एक अरिथमेटिक होता है, जैसे 2 + 2 = 4 होता है, जिसको काउंटिंग बोलते हैं। इसमें आपको थोड़ा एपी जीपी थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये फिर आपको मैकेनिक्स में तो काम आता है, साथ में 12th में एक चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वहाँ पे बेहद काम आएगा। वहां पे आप जब चार्जेस की स्टडी करोगे, जब आप क्वेश्चन बनाओगे ना, एम्स में क्वेश्चन आते हैं, है ना, जिपमर में क्वेश्चंस आते हैं, पीजीआईएमआर में क्वेश्चंस आते हैं, वहां पर जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चन बनाओगे वहां पर आपको अलजेब्रा की मदद लगेगी, उसमें भी क्या सर? अरिथमेटिक की। ठीक। अच्छा, अलजेब्रा का आपको एक स्क्वायर रूट निकालना था, जैसे आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया, x² + ax² + bx + c टाइप का इक्वेशन दे दिया, आपको बोलेगा इसके रूट निकाल के दिखाओ, मतलब वो निकाल के दिखाओ जहाँ पे इक्वेशन 0 होती है। अब इसको आपको पहले से ही पढ़ाते हैं क्योंकि माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपको फिर मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ये थोड़ा बहुत माय डियर स्टूडेंट्स आपको थोड़ा सा डुअल नेचर न्यूक्लियाई में भी काम आएगा। ठीक, तो आपको अलजेब्रा में स्क्वायर रूट पढ़ना इसलिए जरूरी है। अच्छा, इसके बाद सर हमको और क्या पढ़ना है? देखो, आपको सिंपल ज्योमेट्री पढ़ना है, जैसे सर्कल क्या होता है, एलिप्स क्या होता है,
पैराबोला क्या होता है? अब ये कहाँ काम आएगा? आपका एक चैप्टर है 11th-12th में जिसका नाम ही सर्कुलर मोशन है। तो अगर आपको सर्कल के बारे में पता नहीं होगा तो आप सर्कुलर मोशन कैसे पढ़ोगे? अच्छा, ग्रेविटेशन जब अपन पढ़ते हैं तब अपन देखते हैं केपलर्स लॉ, जिसमें अपन देखते हैं कि जो सन है, सन बीच में रहता है और अर्थ उसके अराउंड रिवॉल्व करती है। वहां पे जो अपन केपलर्स लॉ पढ़ते हैं वहां पे एलिप्स का इक्वेशन आती है। तो अगर आपको एलिप्स पता ही नहीं होगा तो आप कैसे उसको अच्छे से समझ पाओगे? तो सिंपल ज्योमेट्री में इसलिए आपको पढ़ा जाता है ताकि आपको सर्कुलर मोशन, ग्रेविटेशन में कोई दिक्कत नहीं हो। बाकी जगह भी सिंपल ज्योमेट्री काम आती है, ऐसा नहीं नहीं काम आती है, लेकिन सबसे ज्यादा डायरेक्ट यूज इसका यहाँ पर है। अच्छा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, x1 y1 x2 x2 y2, इसमें आप लोग डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना सीखते हो, स्लोप ऑफ लाइन निकालना सीखते हो। ये डायरेक्ट काम आएगा आपको मैकेनिक्स में। ये एग्जैक्टली सेम काम आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। जब आपको क्वेश्चन बोलेगा कि चार्ज को मैंने ओरिजिन पे रखा, चार्ज को मैंने 2,3 पे रखा, ऐसे वहां पे क्वेश्चन आएंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यहां पर लिंक होगी। अच्छा, इसके बगैर, कैलकुलस के बगैर फिजिक्स जिंदा ही नहीं रह सकती। तो आपको डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ना है। ये डिफरेंशियल कैलकुलस हर जगह घुसेगा। आपको डिफरेंशिएशन करना आना चाहिए, आपको इंटीग्रेशन करना आना चाहिए, हर जगह घुसेगा। तो जब आप पहले बेसिक मैथ्स पढ़ते हो तो इनके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कैलकुलस। कैलकुलस सबसे ज्यादा काम मैकेनिक्स में आता है। इनिशियली 11th की मैकेनिक्स में हर वो मैथ्स काम आती है जो आप सोच सकते हो, है ना। उसके बाद इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशिएशन। अगर आपको किसी चीज को तोड़ना आता है तो आपको जोड़ना भी आना चाहिए, उसी को बोलते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रल कैलकुलस भी आपको हर फिजिक्स के टॉपिक में काम आएगा, हर चैप्टर में, पर ये सबसे ज्यादा काम आता है मैकेनिक्स में। और जब आप पढ़ोगे मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वहां पे आप पढ़ोगे गॉस लॉ, बायट-स्टेवर्ट लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ, वहां पे इंटीग्रेशन करना पड़ता है। इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एस इज ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है? आपका गॉस लॉ। इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एस इज इक्वल टू 0। जब आपको इंटीग्रल ही नहीं पता होगा तो गॉस लॉ कैसे पढ़ोगे, गॉस थ्योरम कैसे पढ़ोगे मैकेनिक्स में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सॉरी, और मैग्नेटिज्म में। अच्छा, एक अलग से टॉपिक रहता है लॉगरिथम। एज सच लॉगरिथम कहीं और काम नहीं आता है, क्योंकि थोड़े मोड़े टॉपिक्स में काम आता है, बस इसका 12th में जब आप पढ़ोगे रेडियो एक्टिविटी जब आप रेडियो एक्टिविटी पढ़ोगे 12th में तो वहां पे आपको न्यूक्लियाई की न्यूक्लियाई के चैप्टर में रेडियो एक्टिविटी पूछता है। अच्छा, लॉगरिथम आपको इनडायरेक्टली फिजिकल केमिस्ट्री में भी काम आएगा। जब आप फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ोगे वहां पे, जब आप सॉल्यूशंस का चैप्टर पढ़ोगे, पीओएच निकालोगे, पीएच निकालोगे, वहां पे डायरेक्ट आपको लॉगरिथम काम आएगा। तो फिजिक्स के साथ साथ थोड़ा मैं आपको केमिस्ट्री के फायदे भी बता रहा हूँ, ठीक। लास्ट में आपको एरिया एंड वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होना चाहिए। जैसे पाई आर स्क्वायर होता है एरिया किसका? सर्कल का। पाई ए बी किसका होता है सर? एलिप्स का। अब ये कहाँ काम आता है? मैकेनिक्स में तो काम आएगा ही आएगा। एटम में, न्यूक्लियाई में, जब न्यूक्लियाई में आप बोहर का मॉडल पढ़ोगे वहां पे सर्कल का आपको एरिया निकालना पड़ेगा, सर्कल का रेडियस निकालना पड़ेगा, सब चीजें देखनी पड़ेगी। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब आप देखोगे स्फीयर का कंडक्टिंग स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, हेमिस्फीयर की निकालते हैं, शेल की निकालते हैं, तो वहां पे आपको एरिया एंड फॉर्मूला, वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अच्छा, लास्ट टॉपिक है ग्राफ, जो आपको पढ़ना है। ग्राफ आपको हर टॉपिक में काम आएगा, हर टॉपिक में। जैसे मैकेनिक्स में आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना पड़ेगा। जब आप डुअल नेचर पढ़ोगे तो आपको वहां पे इंटेंसिटी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाना पड़ेगा। आप ग्रेविटेशन पढ़ोगे तो पोटेंशियल का एक्स के साथ ग्राफ बनाना पड़ेगा। हर चैप्टर में आप उठा के देख लेना, वेक्टर को छोड़ के और यूनिट डायमेंशन को छोड़ के आपको हर चैप्टर में कोई एक ना एक ग्राफ मिलेगा ही मिलेगा। आप देख लो उठा के सर्कुल, आप चालू कर लो काइनेमेटिक्स 1D से सेमीकंडक्टर तक चले जाओ, सेमीकंडक्टर में भी आपको ग्राफ मिलेगा। इसलिए दोस्तों ग्राफ पहले बताया जाता है, ठीक। अब सर ये तो समझ गए हमको क्या क्या पढ़ना है। अब देखो हाउ टू स्टडी। देखो मैं यहाँ पे दो लोग डिवाइड किया हूँ, दो लोगों को, दो कैटेगरी में स्टूडेंट्स को डिवाइड किया हूँ। एक जो कोचिंग ले रहे हैं कहीं से, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो। एक जो माय डियर स्टूडेंट सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। अब देखो जो कोचिंग कर रहे हैं ना, उनको तो मैं सजेस्ट करूंगा, अगर हमारे यहाँ से कोचिंग कर रहे हो तो मैं फिजिक्स की पहली क्लास में पहला टॉपिक बेसिक मैथ्स उठाता हूँ। फिजिक्स की पहली क्लास में पहला टॉपिक मैं उठाता हूँ बेसिक मैथ्स, क्योंकि बेसिक मैथ्स और को मैं अच्छे से चलाता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है बेसिक मैथ्स का बहुत ज़्यादा यूज है फिजिक्स में,
ठीक, तो आप वहां से पढ़ सकते हो। अच्छा, डाउट आता है यहाँ पर कि सर सेल्फ स्टडी वाले क्या करें। जो लोग सेल्फ स्टडी, जो लोग सिर्फ यूट्यूब के भरोसे जीना चाहते हैं, जिनके पास फाइनेंशियली कोई दिक्कत है, वो सेल्फ स्टडी कैसे करें। दोस्तों मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूंगा बेसिक मैथ्स, सेल्फ स्टडी बेसिक मैथ्स आपको नीट में पढ़ाया जाता है, नीट के स्टूडेंट्स को। तो बीएससी नर्सिंग वाले या फिर नीट वाले, वो जो बेसिक मैथ्स के पहले यूट्यूब में कोई बहुत सारे लेक्चर्स अवेलेबल है, 8-9 लेक्चर्स, ये टॉपिक के जो मैंने आपको बताया उनको देख लो, उसके अलग से नोट्स बना लो, ठीक, और उसके बाद कहीं अच्छी जगह से क्वेश्चन लगा लो आपको बेहद सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ये तरीका है दोस्तों बेसिक मैथ्स को अप्रोच करने का। पर बीएससी नर्सिंग में आपको बेसिक मैथ्स क्यों पढ़ना है, इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है सर, यही कि फिजिक्स की लैंग्वेज क्या है, मैथमेटिक्स। तो आपको थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स तो आना चाहिए, चाहे आप बायो के स्टूडेंट हो, चाहे आप जेई के स्टूडेंट हो, मैथ्स वाले हो, उनको तो पढ़ना ही है, उनकी तो जिंदगी मैथ्स ही रहती है। ठीक, चलो, तो माय डियर स्टूडेंट्स, जाने से पहले आपको बता दूं, ये हमारा यूट्यूब का चैनल है नर्सिंग एंट्रेंस, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, अगर आप 2025 का बैच लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। इसकी प्राइस है 799। इसमें आपको वो हर सुविधा मिलेगी इस बैच में जो आप इमेजिन कर सकते हो। हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम में है, टेस्ट पेपर्स इंक्लूडेड है, सिलेबस इंक्लूडेड है, पीवाईक्यू सॉल्यूशन इंक्लूडेड है, अलग से एमसीक्यू भी इंक्लूडेड है। आपको कई और अलग से बैच परचेज करने की जरूरत नहीं है। मैं खुद यहाँ पे फिजिक्स पढ़ाता हूँ इंग्लिश मीडियम में। अगर आप महाराष्ट्र से हो, उत्तर प्रदेश से हो, पंजाब से हो, हरियाणा से हो, तो भी बैचेस अवेलेबल है 799 की। अगर आप राजस्थान से हो, छत्तीसगढ़ से हो, बिहार से हो या फिर किसी अन्य राज्य से हो, तो भी आपके बैचेस की प्राइस कितनी है सर, 799। अच्छा, अगर आपको लग रहा है कि सर मेरे को डिस्काउंट चाहिए, तो आप ये हंसते हुए आदमी का कोड लगा सकते हो, DULAN डुलानी। आपको क्या मिलेगा, फ्लैट 10% ऑफ मिलेगा। 799 की जो बैच है वो कट के आपको क्या मिलेगी, 720 में। आपको कितना पे करना पड़ेगा सर, 720 रुपये। अच्छा, ये हमारी यूपीसी नेट की किताब है जिसका आज लास्ट डे है प्री लॉन्चिंग ऑफर का। तो आप इसमें यूपीसी नेट के मॉडल पेपर की किताब ले सकते हो, पास्ट ईयर के क्वेश्चंस की किताब ले सकते हो, या फिर आप चैप्टर वाइज एमसीक्यू की किताब ले सकते हो। इनका प्री लॉन्चिंग ऑफर 299 है। इसका प्री लॉन्चिंग ऑफर यूपीसी नेट चैप्टर वाइज का 499 है, और मॉडल पेपर्स का जो प्री लॉन्चिंग प्राइस है वो 399 है। आज के बाद ये प्राइजेस बढ़ जाएंगे, तो अगर आप लोग चाहते हो कि ये आपको अवेल करना है ऑफर, तो आप भूषण साइंस प्लस ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वहां पर जाके आप लोग इनका यूपीसी नेट का आप प्री लॉन्चिंग ऑफर में ऑर्डर कर सकते हो। या फिर अगर आपको लगे तो आप इस नंबर पे 8602802923 पे कॉल करके भी प्री लॉन्चिंग ऑफर बुक कर सकते हो। ठीक, तो माय डियर स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, और इस वीडियो की इंपॉर्टेंस आपको समझ में आएगी कि ये नेग्लेक्टेड वीडियो है, पर आपको ये समझना है कि बेसिक मैथ्स हमको क्यों पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। ठीक, तो आज अगर आपको समझ में आया तो आपसे रिक्वेस्ट है इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, वहां तक पहुंचाइए जहां तक ये पहुंचना चाहता है। दोस्तों, हर उस इंसान के पास पहुंचना चाहिए जो बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर रहा है लेकिन उसको बेसिक मैथ्स में दिक्कत हो रही है। अब दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, है ना, भूषण साइंस के साथ बने रहिए, फिजिक्स पढ़ते रहिए। कोई दिक्कत होगी तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। भरत डुलानी साइनिंग ऑफ, टाटा बाय बाय, शब्बा खैर, टेक केयर, मिलते हैं दोस्तों, बाय बाय।